नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, जो अपन एक सीरीज़ चला रहे थे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके क्लास 10 के लिए, तो उसमें अपन आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक अपन ने माध्य ज्ञात करने की 2 विधियों की चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंदर पहली विधि की चर्चा की थी अपने प्रत्यक्ष विधि की और दूसरी जो विधि है वो कल्पित विधि या विचलन विधि की बात की थी अपन ने। तो अब जो तीसरा मेथड है माध्य ज्ञात करने का, उसमें कल्पित विधि या फिर बच्चों इसको बोलते हैं पद विचलन विधि, ठीक है ना। लेकिन बच्चों आपको देखो ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी आपको पद विचलन विधि करनी है या फिर इससे देखो या तो क्वेश्चन में इस प्रकार से लिख देगा वो कि पद विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करो, यदि नहीं बोलता है तो फिर अपन तीनों विधियों में से किसी विधि को भी कर सकते हैं। लेकिन इस विधि को या इस विधि से सवाल या प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी जानकारी आपको रहनी चाहिए, अन्यथा वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा इस विधि से। उसमें ये ध्यान रखना है कि जो ये आपका वर्ग दे रखा है उसमें जो आपका वर्ग अंतराल है वो सब जगह समान होना चाहिए, तभी अपन पद विचलन विधि से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना। कैसे? 0 से 10 कितना अंतर है? 10 का। 10 से 20 10 का अंतर है। 20 से 30 10 का अंतर है। 30 से 40 10 का अंतर है। 40 से 50 10 का अंतर है। इसका मतलब सभी जगह वर्ग अंतराल समान है, तो फिर अपन पद विचलन विधि से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो देखते हैं इस विधि द्वारा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो भी आपकी सारणी दे रखी है उसको अपन ने ऊर्ध्वाधर बना दिया है, ठीक है। अब उसमें जो सबसे पहले है, इसमें ये आपका दे रखा वर्ग दे रखा है, ठीक है, और ये आपका FI माने बारंबारता दे दी। अब सबसे पहले अपन को निकालना x। तो आपको पता है x कैसे निकालना है, मध्यमान कैसे निकालना है। जो भी आपका वर्ग दे रखा है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दो। 0 और 10 कितने हुए बच्चों? 10 हो गए। 10 में 2 का भाग लगाओ, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 20 कितने हुए बच्चों? 30 हुए। 30 में 2 का भाग लगाओ, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 20 और 30 50 हो जाएगा। 50 में 2 का भाग लगाओ, 25, ठीक है ना। 30 और 40 70 हुए। 70 में 2 का भाग लगाया, 35 हो जाएगा। 40 और 50 90 हो जाएंगे। 90 में 2 का भाग लगाया, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो ये तो अपना क्या आ गया बच्चों? आपका मध्यमान या x आ गया, ठीक है ना। हमेशा मैंने आपको बोला था कि माध्य के अंदर आपको x की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। अब अपन विचलन विधि में क्या करते थे? DI निकालते थे। तो DI निकालने का क्या सूत्र है? XI माइनस A। तो XI तो अपने पास में है लेकिन A नहीं है, तो A बच्चों अपन को मानना पड़ेगा, और A होता है कल्पित माध्य। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसको हमेशा x वाली लाइन में से मानना है। ध्यान रखना, हमेशा किस में से मानोगे? x वाली लाइन में से। x वाली लाइन में से किसको मानना है? जो बीच में हो। जैसे 1 2 3 4 और 5 है, तो बीच में क्या हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लो ये तो 5 है और 6 वैल्यू होती, तो यहाँ पर 2 जने बीच में हो जाते, तो उनमें से अपन को क्या करना था कि जिसकी बारंबारता अधिक है उसको लेना होता था, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो A का मान कितना हो जाएगा? 25। तो XI माइनस A है, तो XI की लाइन ये है, तो अपन देखो इस प्रकार लिख देंगे 5 15 25 35 और 45, ठीक है। माइनस लगा रखा है तो माइनस कर देते हैं। A की वैल्यू कितनी है बच्चों? 25 है, तो 25 25 और 25 सभी में से घटा देते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में बराबर क्या बचता है वो उसको अपन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 5 माइनस 25 माइनस का 20 हो जाएगा। 15 माइनस 25 माइनस का 10 हो जाएगा। 25 में से 25 0 हो जाएगा। 35 में से 25 10 बचा। 45 में से 25 आपका 20 बचा। तो यहाँ तक तो ये काम अपन ने विचलन विधि में भी किया था, ठीक है। यहाँ पर एक अलग आ रहा है, UI निकालना होता है। तो UI कैसे निकालते हैं? जो आपका DI आया है उसमें वर्ग अंतराल का भाग लगाते हैं। H का मतलब होता है बच्चों वर्ग अंतराल, और ये वर्ग अंतराल सभी में समान होना चाहिए। तो H की बात करूँ तो यहाँ पर सब जगह वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 10 कितना अंतर है? 10 का अंतर सब में। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 हो जाएगी। अब अपन को क्या करना है? DI में H का भाग लगाना। तो क्या है? माइनस का 20 है, उसमें किसका भाग लगा दो? 10 का। कितना बचेगा बच्चों? माइनस 20 में 10 का भाग 2 बार। यह माइनस 10 है, किसका भाग लगाना है? 10 का। माइनस 1 हो जाएगा। 0/10 सब में 10 का भाग लगा दो, 0 हो जाएगा। 10 में 10 का भाग आपका 1 बार। 20 में 10 का भाग आपका 2 बार, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है? FI और UI को गुणा करना है। बेसिकली बच्चों ये दिक्कत, मतलब ये जो विधियाँ आने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इसमें जो है गणना को सरल करने के लिए, आपकी कैलकुलेशन को सरल करने के लिए ये विधियाँ अलग अलग प्रकार की आई है।
बाकी माध्य तो आप तीनों विधियों से निकालोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो एफ आई और यू आई को गुणा करना है। एफ आई क्या दे रखा आपका 6, 10, 13, 7 और 4, ठीक है ना। अब अपन को किससे गुणा करना है, यू आई से गुणा करना है, तो बिल्कुल यू आई से गुणा कर देते हैं। तो ये तो एफ आई आ गया। यू आई की लाइन ये है, तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2, ठीक है ना बच्चों। अब इनको गुणा कर देते हैं। 6 को -2 से गुणा किया -12, 10 को 1 से गुणा किया -10, इसको गुणा किया 0, 7 को 1 से गुणा किया 7, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर माइनस माइनस वाले को जोड़ देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 22 और इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। बस बाकी का काम जो अपन ने किया था वही करना है। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ आई सिग्मा एफ आई क्या जोड़ना है, तो इनको मैं यदि जोड़ता हूँ तो 13 और 7 20, 20 और 10 30, 30 और 6 और 10 4 40, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर अपन को जोड़ना है सिग्मा एफ आई यू आई। इसमें देखो माइनस का तो 22 है और प्लस का कितना बच्चों 15 है, ठीक है ना। तो -22 और प्लस का 15 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग चिन्ह तो क्या करेंगे घटाएंगे अपन। तो अपने पास में मुख्य रूप से बातें आ गई है। अब अपन को फॉर्मूला लगाना है। तो जब पद विचलन विधि से आप माध्य ज्ञात करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा h, ये फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू अपने पास में है, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 25 है, h का मान 10 है ही है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। a का मान 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 7 है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 40 है और h का मान कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब अपन करेंगे यहाँ पर 25 प्लस को माइनस से गुणा किया तो -7/4। ध्यान रखना बच्चों, बच्चे क्या करते हैं इस लाइन को पूरा कर देते हैं, तो इसका मतलब है ए सीधा उसके साथ जुड़ जाता है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये लाइन आपकी पूरी नहीं करनी, ये आपकी यहीं तक है। अब 4 का भाग 7 में लगा दो। लगाना तो आना चाहिए बच्चों, 10वीं क्लास में पढ़ते हो, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बता दूं, देखो पॉइंटों वाले भाग इस प्रकार से करते हैं। 4 का भाग 4 एकम 4, कितना शेष रहा, ये रफ में काम करने का ना, मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। 0.0, 4 का भाग 30 में 7 बार, ठीक है ना, और ये बच्चा 2 पॉइंट लगा हुआ, ये 0 हो जाएगा। 4 का भाग 20 में 5 बार, तो 1.75, ठीक है ना। देखो बच्चों, यदि आपको सीधा घटाना आता है तो सीधा घटा दो, ठीक है, और नहीं घटाना आता है तो उसको देखो इस प्रकार से घटाना है। घटाने में बड़ी समस्या आती है बच्चों में कि सर इसको घटाएं कैसे। तो 25 के पास पॉइंट नहीं है तो 25 के बाद में पॉइंट लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, उसके बाद में क्या करना है, पॉइंट के इधर कितना आपका 1 है और उस तरफ कितना है 7 5 है, फिर इसको घटा दो, ठीक है ना बच्चों। अब इसको घटा दे तो यहाँ 0 में से घटेगा नहीं, तो इससे अपन कैरी कर लेते हैं और ये इस प्रकार से 5 हो जाएगा, 2 और 3, 23.25 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा बच्चों 23.25। तो इस प्रकार से माध्य ज्ञात करने की ये है विधि बच्चों, कल्पित माध्य विधि द्वारा पद विचलन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी परीक्षाओं की तैयारी के अंदर मील का पत्र साबित होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर भी इसमें देखो बच्चों कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में और एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।